मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक पत्रकार परिषद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश और नाराज़गी दिखाई दे रही है और इसको लेकर जगह जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं पे स्थानीय पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं आज मुमरा शहर में भी ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम काउंसिल की ओर से मुमरा पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और किस तरीके की धाराएं लगाई गई है और किस तरीके का यहाँ पे जांच की मांग की गई है, इस तरीके की पूरी जानकारी हम जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम काउंसिल के मुफ्ती बासित और वहीं उनके साथ में एडवोकेट कबीर चौधरी से जानते हैं कि किस तरीके की शिकायत की गई और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। आइए जानते हैं हमारी इस खबर में। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी नुपुर शर्मा बीजेपी स्पोक पर्सन की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत तरीके से एफआईआर हो गई है और उस पर कार्रवाई होगी। वकील हजरात भी हमारे साथ थे, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से शहर के उलमा इकराम भी थे। सीनियर के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में डीसीपी से बात होने के बाद में एफआईआर ले ली गई है और एफआईआर की कॉपी आपके सामने है और हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो और उसको गिरफ़्तार करके थाना लाया जाए, यहाँ पुलिस चौकी में लाया जाए। जैसे इससे पहले एक महात्मा गांधी के मामले में केस हुआ था, कालीचरण करके एक मसला था उस पर, और थाना में केस हुआ और उसको बाकायदा अरेस्ट करके लाया गया। ऐसे हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह एफआईआर हुई है और जिस कानून कायदे में एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उनको अरेस्ट करके यहाँ मुमरा लाया जाए और यहाँ पर क्या कहते हैं कोर्ट में उनकी पेशी होनी चाहिए। इस तरीके की लगातार हमले होते, आप रसूल की शान में गुस्ताखी की जाती, इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, इसके लिए क्या करेंगे? ये दुश्मन ताकतों की एक साजिश है जो एक तरफ से अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो मुल्क के भी दुश्मन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी दुश्मन हैं। इसलिए कि कायदे कानून के अंदर इस तरह की बातें करना कानूनन जुर्म है। इसी बेस पे एफआईआर भी हुई है। इसलिए ऐसे मामलात के अंदर थोड़े और सख्त कवानीन आने चाहिए, कवानीन में प्रोविज़न होना चाहिए, तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात आइंदा न कर सके। जैसे बहुत से देशों और मुल्कों में ऐसा हो चुका है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह का आपके सामने मैटर है कि इस तरह के कानून में तब्दीलियाँ और सख्ती लाई गई है ताकि मजहबी मामलात को छल करके मुल्क के मसाइल को और मुल्क की तरक्यात को रोका जाए और इस तरह के मामलात खड़े किए जाएं। उसको रोकने के लिए मजबूत कानून की ज़रूरत है जो सरकार की और कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं गौर व फिक्र करके आइंदा किस तरह के हालात को रोकने की कोशिश करें। इस तरीके की बयानबाजी से नौजवानों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, उसको लेकर क्या करें? नौजवानों में क्या, हर मुसलमान में गुस्सा, ये उसका मजहबी एक तरीके से हक़ है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से जितना बड़ा और सेंसिटिव मैटर है, अगर ये मसला किसी अदर कम्युनिटी का होता तो हो सकता था कि कई फसादात हो जाते। ये गुस्सा फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हुई है तो इससे हमें उम्मीद है कि उनको सज़ा होगी और हम यकीन करते हैं डिपार्टमेंट पर भी और अदालत पर से भी उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई की जाए। और नई कार्रवाई होगी तो फिर इसके क्या कहते हैं दूसरे हालात पैदा हो सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट पर और कानून चलाने वालों पर होगी। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पूरे मुल्क भर में इस्लामी मामलात को बहुत गहरी से नज़र रखी हुई है और ख़ास तौर से कानूनी तौर पर जो हुकूक हासिल है मजहबी, उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखी हुई है। इसी तरह शहर के अंदर भी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पूरे मसाइल पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखे हुए है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की पहले दिन से और हम कामयाब हुए। अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से हम कामयाब हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने जो डिसीज़न लिया और उसके बेस पे जो एफआईआर हुई है वो किसी एक काउंसिल का या किसी एक आलिम का नहीं, बल्कि पूरी कौम की, पूरे मुसलमानों की एक नुमाइंदगी हुई है। और उसी बेस पर हम सबसे अपील करते हैं कि जो कुछ भी कानून कायदे में किसी को कुछ करना है करें। शहर हमारा है, किसी ने गलती की है तो हम शहर के माहौल को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी अपने सर नहीं लेंगे। हम कानून कायदे के अंदर मजबूत कार्रवाई करेंगे और ये पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए हमने की है। ये कोई एक मसलक का या किसी एक शख्स का नहीं है, बल्कि पूरी कौम का मसला था
और पूरी कौम की तरफ से हमने इस मसले को उठाया है। इसलिए हम मुमरा शहर के तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो इसको क्या कहते हैं हमारे मैसेज को लें और अमन शांति बनाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपसे मोहब्बत और ताल्लुक़ का जितना से ज़्यादा हो सकता है अपना इजहार करें और अपना सुन्नत पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाने पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कुर्ब और ताल्लुक़ बढ़ाने की कोशिश करें। उसके अलावा दूसरे जो भी हम कोशिश करेंगे रोड पे आना, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये काम करें। ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम कॉल देंगे और उसके एतबार से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पे मामला दर्ज हुआ, किस तरीके की धाराएं लगा गई? पहली बात तो मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का थैंक्स बोलूँगा कि सीनियर ने इसकी सेंसिटिविटी समझते हुए एफआईआर दाखिल किया। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि ऐसे हर इलाके में, हर मुस्लिम इलाके में उलमा आगे आए और एफआईआर दाखिल करवाएं कि ये छोटी बात नहीं है। बार बार हो रहे हमले, इस पर हम लोगों को मजबूती से आना पड़ेगा। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि भाई हमारे धार्मिक मामला में उनको बोलने का कोई हक नहीं है, तो उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की थी सारे सेक्शंस जो हमने बताए 153A, फिर 298A, 295, 298, 295A और 5025 में 2 पार्ट में एफआईआर दाखिल की है। एफआईआर नंबर है 528 2022 मुमरा पुलिस स्टेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और भी इलाकों में कि हम लोग रोड पे एहतजाज करते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसीडिंग को फॉलो करें और उसके तहत हम कानूनी लड़ाई लड़ें। इंशाल्लाह आगे भी फॉलोअप लेंगे। अल्लाह का एहसान है कि एफआईआर हुई है।